हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है अव्यय शब्दः। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस विषय को हम बहुत अच्छे से जानेंगे क्योंकि ये छात्राओं के लिए परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अव्यय शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक के रूप में ये आपको ज़रूर मिलेंगे। 5-6 नंबर आपको इस टॉपिक को अच्छे से सीखने के बाद आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अव्यय शब्द वे हैं जो नित्य पद हैं। लिंग, वचन, विभक्ति के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होते। किसी भी स्थिति में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आप अभी हमने जाना है कि ये जो है समान रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में इनमें परिवर्तन नहीं होता। चाहे वह लिंग अलग अलग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, चाहे वचन अलग अलग हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति हो अलग अलग, लेकिन इनमें फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य के अंतर्गत ये एज इट इज रहते हैं। हमें बहुत से अवयव शब्द यहाँ दिए हुए हैं, कम से कम 50 अवयव शब्द हैं। इनको सीखने के बाद आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए हम रीड करते हैं। अपि, भी, इव, के समान, इति, इस प्रकार, एव, ही, उच्चै, ऊंचा, कुतः, कहाँ से, आम, हाँ, अन्यत्र, कहीं और, अत्र, यहाँ, अध, नीचे, झटिति, झटपट, अंतः, अंदर, कदा, कब। आप यहाँ देख रहे हो कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे जो प्रश्न निर्माण में सहायक होते हैं। खलु, निश्चय से, चित, अनिश्चयवाचक, नूनम, निश्चय से, पुरा, प्राचीन काल में, मा, मत, इतस्ततः, इधर उधर, यत्र तत्र, जहाँ वहाँ, अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, यतः ततः, जो वह, यथा तथा, जैसे वैसे, यदा कदा, जब तक, कुत्र, कहाँ, यत्र, जहाँ, तत्र, वहाँ, सर्वत्र, सब जगह, अधुना, अब, वृथा, व्यर्थ में, बेकार में, शनै, धीरे, किमर्थम, किस लिए, कदापि, कभी भी, अध, आज, स्वयं, आने वाला कल, है, बीता हुआ कल। अध माने होता है आज, स्वयं माने आने वाला कल, और है माने बीता हुआ कल। तो आप इनको नोट कर सकते हो, जहाँ से आप समय पर रिवीजन कर लो और एग्जाम में अच्छे से इन्हें कर पाओ। अगला है यदा कदा, जब तब। बिना माने बिना ही होता है, वह वक की जगह वह बकरी वाला शब्द आ जाता है आपका। सहसा, अचानक, यह, यहाँ, शीघ्रम, जल्दी, है, बीता हुआ कल, बही, बाहर, च, और, परितः, चारों ओर, मिर्सा, झूठ। अब हम इनका रिक्त स्थान के रूप में देखेंगे कि कैसे प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ऊपर शब्द दिए गए, अब आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उसे हिंदी में समझना है, उसके बाद आपको देखना है कौन सा अव्यय शब्द उचित है। यहाँ आपका सेंटेंस है, डैश राजा डैश प्रजा, यानी यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसे
प्रजा। नेक्स्ट है आपका विद्यालय से अवकाश भविष्यति। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा भविष्यति शब्द आपका भविष्यकाल की क्रिया है, इसलिए स्व यानी कल विद्यालय का अवकाश होगा। डैश सूर्य उदयति डैश तम नश्यति। अब सोचो यहाँ पे क्या आएगा, यदा जब सूर्य उदय होगा तब अंधकार नश्यति अंधकार का नाश होता है। फोर्थ, यत्र अग्नि तत्र धूम। जहाँ अग्नि वहाँ पे धुआं। पांचवा है आपका है कल मैं बाजार गया था। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति धनं बिना जीवनं नास्ति। सीता रामेण सह वनं गच्छति असत्यं मा वद। कक्षाया बहिः अध्यापकः अस्ति अहम् अपि पठितुम् इच्छामि वृथा शनैः चलति। इतस्ततः किमर्थं भ्रमसि उद्यानस्य परितः सरणी अस्ति। बगीचे के चारों ओर नदी है। अधुना त्वं किं करोसि। तव पुस्तकम् अत्र नास्ति। देवेंद्र, यहाँ दो बच्चे हैं, देवेंद्र और रमेश आपस में संवाद कर रहे हैं। इस तरह से भी आपका रिक्त स्थान आता है। हे रमेश, तम कुत्र गच्छसि। रमेश कहता है अहम देवालयं गच्छामि। देवेंद्र, तम देवालयं किमर्थं गच्छसि। रमेश, अहम तत्र पूजां करोमि। देवेंद्र, किं त्वम् एकाकी एव गच्छसि। रमेश, न नहीं, मम पितामह पितामही च अपि गमिष्यतः। तो इस तरह से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अवयव शब्द से कर सकते हैं।